नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जीव विज्ञान के, उनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जनरल स्टडी में जो है जीके जीएस में जो है विज्ञान से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो उसी की कड़ी में जो है हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में इन जो प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा वो पूछे गए हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से जो है ये बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 हैं, जिनको आपको कमेंट करके बताना है लास्ट में कि आपका कितना सही होता है। तो सभी लोग को कमेंट करके बताना है कितना उनका 40 क्वेश्चन में से कितना सही होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विज्ञान वर्ग आपका कितना तैयार है, कितना और तैयार करना है। क्योंकि जीके में जो है आपका जीके में तीनों विज्ञान आ जाती हैं, बायोलॉजी, रसायन, फिजिक्स, इनसे भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ आपका पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग, पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ए है यकृत लीवर्स, बी है प्लीहा तिल्ली, सी है अस्थिमज्जा एंड डी है वृक्क। लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण जो है अस्थिमैरो में होता है, बोन मैरो जिसे हम कहते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। प्रश्न संख्या 1 में जो है सी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो अस्थिमज्जा में होता है। अगर यही बात की जाए कि भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का, तो भ्रूण अवस्था में जो है लीवर में इसका निर्माण होता है और यकृत में। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो आरबीसी की मृत्यु जो है प्लीहा में होती है, तिल्ली जिसे हम कहते हैं, स्प्लीन। तो यहाँ पे जो है आरबीसी जो है उसकी मृत्यु होती है। इसलिए कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आरबीसी की कब्रिस्तान जो है उसे हम प्लीहा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 प्रश्न आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूण की बात की जाएगी तो यकृत में होगा, और कब्रिस्तान जो है आरबीसी का किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या सी जो है इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है मनुष्य का वो कितना होता है? ए है 150 से 90 एम एच जी, बी है 120 से 80 एम एच जी, सी है 80 से 120, डी है 100 से 50। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका बी है। 120 से 80 एम एच जो है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो होता है। तो इसमें 2 माप प्रयोग में आती है। ऊपरी माप को हम 120 को जो है सिस्टोलिक माप कहते हैं। तो ये 120 जो होता है ये ऊपरी माप होता है, इसे जो हम क्या कहते हैं? इसे हम सिस्टोलिक माप कहते हैं। और निचली जो है या 80 एम इसे हम डायस्टोलिक, इसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। तो ये भी आपको याद रखना है। निचली माप जो है मनुष्य की सामान्य रक्तचाप में कौन से क्या नाम से पुकारा जाता है? डायस्टोलिक। और उच्च जो होता है 120 उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और रक्तचाप जो है वो किससे मापा जाता है? तो स्फेगेनोमैनोमीटर जो है इससे मापा जाता है। स्फेगेनोमीटर जो है उससे रक्तचाप जो है वो मापा जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में जो राइट आंसर है भी, तो यहाँ पे दिया गया है 120 जो है सिस्टोलिक रक्तचाप हो जाएगा, 80 एम डायस्टोलिक। तो ये जो है आपके दोनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए है 212, बी है 206, सी है 270, डी है 307। तो प्रश्न संख्या जो 3 है यहाँ पे मानव में पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें राइट आंसर जो है आपका बी होगा। 206 जो है वो मानव में हड्डियों की संख्या होती है। अगर यहीं पे नवजात शिशु की बात की जाए तो नवजात शिशु में जो है 207 से लेके जो है 270 से लेके जो है 300 के पार जो है हड्डियों की संख्या पाई जाती है। धीरे धीरे बढ़ते हुए हड्डियां जो है जुड़ जाती हैं और इस घट के जो है वयस्क में जो है वो 206 हड्डियां हो जाती हैं। तीसरे में जो प्रश्न में पूछा गया है कि मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो राइट आंसर जो है बी होगा 206। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां मसल्स जो हैं वो पाई जाती हैं? ए है 206, बी है 600, सी है 639 एंड डी है 655। तो प्रश्न संख्या 4 जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। 639 जो है वैक्स
मानव में जो है मांसपेशियों की संख्या जो है मसल्स जो है वो 6 से 39 पाई जाती हैं। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पे जोड़े पूछे गए हैं। तो पसलियों की संख्या जो होती है मनुष्य में वो 24 होती है। तो पसलियों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 24 होती है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जोड़े कितने पाए जाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका ए होगा। 12 जो है जोड़े पसलियाँ जो है मनुष्य में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर जो है 5 में आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। मानव में कितने दांत जो हैं अस्थायी होते हैं? ए है 4, बी है 12, सी है 20 एंड डी है 32। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका सी है। 20 दांत जो है मानव के वो अस्थायी होते हैं। ये जो है जिसे हम कहते हैं दूध मुहैया दांत। तो यहाँ पे जो है ये एक बार टूटते हैं फिर से जमते हैं। तो ये अस्थायी दांत जो संख्या होती है वो 20 होती है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 6 में वो आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? ए है 2, बी है 4, सी है 6 एंड डी है 8। तो प्रश्न संख्या 7 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। 6 जो है कण अस्थियों की संख्या होती है, जो कि एक कण में जो है कण अस्थियों में मैलियस, तो इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड होता है। कण अस्थियाँ जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। तो यहाँ पे स्टेपस जो है वो सबसे छोटी अस्थि है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये कान में पाया जाता है। तो ये जो है स्टेपस जो है वो सबसे छोटी हड्डी है। और जांघ की हड्डी जो है जिसे फीमर कहते हैं, तो जांघ की हड्डी जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपस है, तो जो कि कण में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है इसमें आपका सी है। टोटल संख्या जो होती है वो 6 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? ए तांबा, बी है जस्ता, सी है लोहा एंड डी है मैग्नीशियम। तो प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है वो बी है। इंसुलिन में जो है जस्ता धातु जो है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी है जस्ता। और इंसुलिन जो है वो लैंगरहैंस जो है वहाँ पे पाया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन जो है वो किस कोशिका में पाया जाता है। तो ये बीटा कोशिका जो होती है वहाँ पे इंसुलिन जो है वो पाई जाती है। तो इसमें जो है कमी के कारण जो है ये डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो बी ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? ए है पीयूष ग्रंथि, बी है पित्ताशय, सी है यकृत एंड डी है अग्नाशय। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है वो आपका इंसुलिन जो है वो अग्नाशय पेनक्रीज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ से जो है इंसुलिन जो है स्रावित होती है। काफ़ी बार एग्जाम में जो पूछ लिया जाता है कि किस कोशिका में जो है ये इंसुलिन स्रावित होती है। तो ये जो है आपका ये लैंगरहैंस जो पाई जाती है वहाँ पे जो है ये बीटा कोशिका जो होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से। तो कोशिका में पाया जाता है। तो बीटा कोशिका में जो है इंसुलिन जो है स्रावित होता है। तो यहाँ पे इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो अग्नाशय पेनक्रीज में। राइट आंसर जो है डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ए है लाइकन ने, बी है बेटिंग व बेस्ट ने, सी है जेनन ने एंड डी है वॉक्समैन ने। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। बेटिंग व बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। तो राइट आंसर जो है आपका 10 में वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ए है कैल्शियम की, बी है फेरस की, सी है मैग्नीशियम की, डी है कॉपर की। तो प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर होगा, और यहाँ पे तत्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन दिया गया है। कैल्शियम जो है रक्त जमने की तत्व जो है मुख्य भूमिका निभाती है। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। अगर यही तत्व की जगह पूछ लिया जाए कि रक्त जमने में कौन सा प्रोटीन जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है वो रक्त जमाने के लिए भूमिका निभाती है। यहाँ पे तत्व की बात की गई इसलिए कैल्शियम जो है राइट हो जाएगा। अगर तत्व के अलावा यहाँ पे कौन सी प्रोटीन पूछ लिया जाए तो फाइब्रिनोज जो है वो प्रोटीन है जो कि रक्त जमने में सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ए है हीमोग्लोबिन,
बी है हिपैरिन, सी है फाइब्रिनोजन एंड डी है इनमें में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। हिपैरिन के कारण जो है मनुष्य के भीतर जो है खून की उपस्थिति के कारण जो है जमा नहीं हो पाता है। तो किसके कारण? तो हिपैरिन के कारण जो है मनुष्य का रक्त जो है वो जम नहीं पाता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। हिपैरिन जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो ये यकृत में पाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये याद रखना है, हिपैरिन कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये यकृत में पाया जाएगा। इसके कारण जो है मानव में रक्त जो है वो नहीं जम पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हमारी अस्थियां तथा दांत समानता बने होते हैं। ए है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, सी है फ्लोरोफेटाइट, सी है क्लोरोफेटाइट एंड डी है हाइड्रोथोलित। तो यहाँ पे आपको पता होगा काफ़ी लोगों को, अस्थियां जो हैं और दांत जो हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 13 में वो आपका ए है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? ए है विटामिन के, बी है विटामिन 12, सी है विटामिन B6 एंड डी है विटामिन B2। तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन 12 में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी है। विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट होता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो है इसमें बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो लिवेनहॉक, साल्क, डाल्टन, तो वाटसन व क्रिक। तो डी ऑप्शन जो दिया गया है राइट है। वाटसन व क्रिक ने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो दिया था। इसी के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ए है कमल, बी है वोल्फिया, सी है रेफ्लिसिया एंड डी है सूर्यमुखी। तब प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। रेफ्लिसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगर यहीं विश्व का सबसे छोटा पुष्प पूछा जाए तो वोल्फिया जो है विश्व का सबसे छोटा पुष्प होता है। तो यहाँ पे क्योंकि पूछा गया है सबसे बड़ा, तो इसलिए सी ऑप्शन जो दिए गए रेफ्लिसिया वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है और वोल्फिया जो है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? ए 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 5। तो मानव जो है दांतों की संख्या जो होती है वो आपका पाए जाने, सी ऑप्शन जो है राइट होगा। चार जो है 4 प्रकार के मानव में दांत पाए जाते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका सी। इसमें इंसिशियर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये 4 जो हैं 4 टाइप के मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अरक्तता जो है जिसे हम एनीमिया कहते हैं वो किसकी कमी के कारण होता है? ए है हीमोग्लोबिन, बी है आयोडीन, सी है विटामिन सी एंड डी है विटामिन डी। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पे, क्योंकि आरबीसी नहीं दिए गए तो इसलिए आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए जो दिया गया है राइट है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है अरक्तता होती है। आरबीसी में जो है कौन सा पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होता है? ए है हृदय के नीचे, बी है मस्तिष्क के नीचे, सी है अवट ग्रंथि में एंड डी है उदर में। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। मस्तिष्क के नीचे जो है पीयूष ग्रंथि जो है ये पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए है थायराइड ग्रंथि, बी है पैराथायराइड, सी है एड्रिनल एंड डी है प्यूटरी। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। और बहिस्रावी जो है, तो यहाँ पे अंतःस्रावी जो है थायराइड हो जाएगा। अगर यहीं पे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर। तो यहाँ पे जो है थायराइड हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ए इंसुलिन, ए बी है एड्रिलिन, सी है एस्ट्रोजन एंड डी है ऑक्सीटोसिन। तो